Hello everyone. Hi everyone. Welcome back. Yes, you can by Ashok sir. Friends, at present time I am going to teach you बायोलॉजी। बायोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक होगा मधुमेह, डायबिटिक एज आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग नोट पैड ले लीजिए, उसको रिटेन करना शुरू कीजिए और इसको साथ ही समझते रहिए, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मधुमेह यानी डायबिटिक के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि आखिर मधुमेह क्या है। आप लोग सुने होंगे, क्योंकि ये जनरल डिजीज आजकल बन चुका है, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं आजकल, तो हम लोग चाय कॉफ़ी को फैशन बना लिया है। अगर हम मिल्क लेते हैं तो उसमें भी एक्स्ट्रा शुगर घोलकर ड्रिंकिंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हमारे शरीर में ज़्यादा शुगर हो जाती है, मतलब ज़्यादा हम चीनी ले लेते हैं, यानी शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और उसका जो कंट्रोलर है उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है, बैलेंस नहीं बना पाता है, तो इस स्थिति में हमें एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी को ही हम लोग डायबिटिक या मधुमेह कहते हैं। तो हमारे शरीर का एक सिस्टम ऐसा है कि हमारे अग्नाशय ग्रंथि से एक इंसुलिन हार्मोन निकलता है। वो क्या करता है, जो शुगर की शर्करा की मात्रा होती है उसको बैलेंस बना कर रखता है, और वह बैलेंस इस तरह से नहीं बन पाता है जब उसकी मात्रा उचित मात्रा में नहीं निकल पाती है। थोड़ी बहुत मात्रा में निकल जाती है, जिसके कारण वह बैलेंस नहीं बन पाता है। फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम जो हम लोग क्रिएट करते हैं, मीठा पर मीठा खाते जाते हैं, तो इससे भी हमारा शुगर लेवल हाई हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको, मतलब किताबी भाषा में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, हमारे शरीर में इंसुलिन एक हार्मोन्स है। हमारे शरीर में इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो शुगर बैलेंस को बनाए रखता है। यही इंसुलिन हार्मोन शुगर बैलेंस को, शर्करा की मात्रा को संतुलित करके रखता है, उसको बनाए रखता है। यदि वह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है, जितना चाहिए उतनी मात्रा में अगर नहीं निकल पाता है, तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो ब्लड होता है, रक्त होता है, रुधिर होता है, उसमें शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिससे शरीर में कई डिजीज उत्पन्न हो जाते हैं। इसे मधुमेह कहते हैं। इसी डिजीज को, इसी रोग को हम लोग मधुमेह कहते हैं। क्लियर? इसके बाद है, इसी बात को हम सेकेंड वेज में दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, शॉर्ट में कह सकते हैं। मधुमेह अग्नाशय से अस्रावित इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होने वाला एक डिजीज है, एक रोग है, जो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, ब्लड में शुगर लेवल जब बढ़ जाता है, इसी बीमारी को हम लोग मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आफ्टर देन वी रीड जेनेटिक। इसके बाद हम लोग जेनेटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो जेनेटिक क्या है, इसको समझते हैं। जेनेटिक भी एक आनुवंशिक एक रोग है जो हमारे पूर्वजों से मिलती आती है। यानी जो लक्षण, जो हैबिट्स, जो बीमारी हमारे पूर्वजों में थी, उनसे धीरे धीरे हम में आ गई और हमसे हमारे बच्चों में जाती है। इसी प्रक्रिया को जेनेटिक या आनुवंशिक
कहते हैं या आनुवंशिकता कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करें? जैसे आप लोग देखे होंगे कि जिसके माता पिता सुपर माइंड के होते हैं उनके बच्चे भी सुपर माइंड के होते हैं। जिनके माता पिता साइज में छोटे होते हैं, नटखट टाइप के होते हैं, उनके बच्चे भी अक्सर होते हैं। लेकिन आजकल तो कई प्रकार की मेडिसिन आ गया जिससे हाइट को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग जेनेटिक के बारे में देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो लक्षण माता पिता से बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जो लक्षण माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी इस पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में वंश के आधार पर ट्रांसफ़र होते जाते हैं, उसको हम लोग आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, आनुवंशिक क्वालिटी कहते हैं, गुण कहते हैं, जेनेटिक क्वालिटी। आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया, ये जो जाने का जो इसका सिस्टम है, प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम लोग जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं। क्लियर? इसके देखेंगे हम लोग यहाँ पर विशेष रूप से आँखों एवं बालों का रंग। अगर माता पिता का जो आई है, आँख है, अगर ब्लैक कलर में है तो बच्चों का भी ब्लैक कलर में रहता है, ब्राउन में है तो ब्राउन में होता है, यानी आँखों के कलर का डिपेंड करता है। इसके बाद हेयर कलर, बालों का रंग, अगर पूरा डार्क ब्लैक है, सिंपल ब्लैक है, ग्रे है, ब्राउन है, तो इस जिस टाइप का हेयर का कलर होता है माता पिता का, बच्चों का भी वैसा ही होता है। तो ये क्या हो गया? आनुवंशिक लक्षण हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं शरीर की लंबाई। शरीर का जो लंबाई होता है हाइट को लेकर, तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि अगर माता पिता का कद छोटा है तो बच्चे का भी कद छोटे ही होता है। इसके बाद है मानसिक स्थिति, मेंटल पावर। मेंटल पावर भी आप लोग, चूँकि आज इस पर आजकल बहुत सी फिल्में बन रही है, तो उदाहरण के तौर पर आप लोग क्रिस फिल्म देखे होंगे। तो क्रिस फिल्म में क्या होता है, जो उसमें का जो लड़का होता है, तो वो क्या होता है कि अपने पिता से, यानी जेनेटिक क्वालिटी से, वंशानुगत गुण के कारण उसको वो सुपर एक्टिविटी मिली रहती है, सुपर पावर, जिससे उसे कम उम्र में ही बहुत शक्ति होती है उसमें। किसी भी चीज़ को एक बार में पढ़ लेना, साथ ही घोड़ों के साथ रेस लगाना, तो इस तरह से उसमें देखा जाता है। तो ये सब कैसे क्या होते हैं? जेनेटिक लक्षण है, और इस जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते जाते हैं। इसमें एक और चीज़ होता है, रंग होता है, साउंड होता है, आवाज़ होता है। और माता पिता का पूरा ब्लैक कलर है, सांवले अगर माता पिता है तो उनके बच्चों में भी वो कलर ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर गोरे हैं, अच्छे हैं, तो उनका कलर भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह कलर भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल्स रखता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको देखें। अगला पॉइंट है, ग्रेगर जॉन मेडल को फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेडल को फादर ऑफ जेनेटिक यानी आनुवंशिकी का पितामह कहा जाता है। चूँकि ग्रेगर जॉन मेडल ने ही इसको खोज किया था, और इनका खोज ये मटर के पौधों से हुआ। ठीक है, तो इसके साथ ही आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। मुझे आशा है कि आप लोग बेहतर तरीके से समझे होंगे। तो इस तरह देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और उन ज़रूरतमंद बच्चों में भी इस वीडियो को ट्रांसफ़र कीजिए ताकि उनका भी एजुकेशनल हेल्प हो सके। इसके साथ ही आज का वीडियो ओवर होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल।